नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। औराई प्रखंड के शाही मीनापुर गांव में रेड क्रॉस सोसाइटी के राम जेवर कुंवर चिकित्सालय का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल ने किया। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड में अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को रौंदा, पत्नी की हुई मौत। और 1975 में लगाए गए आपातकाल को जिला भाजपा ने मनाया काला दिवस। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। औराई प्रखंड के शाही मीनापुर में रेड क्रॉस राम जेवर कुंवर चिकित्सालय सह सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया। औराई प्रखंड के शाही मीनापुर गाँव में रेड क्रॉस सोसाइटी के राम जेवर कुंवर चिकित्सालय सह सामुदायिक कल्याण केंद्र का उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल ने किया। इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह, शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऑनर सर्वेश साई समेत वरिष्ठ लोग शामिल हुए। दरअसल रेड क्रॉस द्वारा निर्मित चिकित्सालय सामुदायिक कल्याण केंद्र भवन का निर्माण सर्वेश साही द्वारा करवाया गया है। इसका उद्देश्य औराई प्रखंड के अलावे आसपास के इलाके के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वर्ष 2024 तक बिहार टीबी मुक्त हो जाएगा। ऐसा अपने पूरे देश में एक अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। उस अभियान के माध्यम से बिहार में भी काम चल रहा है। तो बिहार में चल रहा है, बिहार के मुजफ्फर में चल रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भी चल रहा है। तो पूरे प्रदेश में इस एक यूनिट के माध्यम से देख रहे हैं और मुझे लगता है 2024 तक हम प्रदेश को टीबी से मुक्त करने में सफल हो जाएंगे। शाही मीनापुर में रेड क्रॉस के राजेश्वर कुंवर चिकित्सालय सह सामुदायिक कल्याण केंद्र के उद्घाटन के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि इस जिले के लिए यह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और इसका शुभारंभ महामहिम के हाथों होना यह अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। देखा जाए शाही मीनापुर में 85 में जमीन राम जेवर कुंवर जी गुजर गई लिखी थी। यहाँ चल रहा था, बिल्डिंग ध्वस्त हो गया। शाही मीनापुर के ही इस ग्रामीण सर्वेश शाही जी द्वारा उसको बनवाए और हमारा स्टाफ को जो पेमेंट करते थे, डॉक्टर यहाँ जो थे गुजर गए। उसके बाद हम स्टाफ का कंपाउंडर और गार्ड का पेमेंट करते थे, दुख होता था। ये प्रेरणा यहाँ सर्वेश शाही जी जो पति हैं, इन गांव से जुड़ के ये गांव समाज के लिए ऐतिहासिक काम किया है। ऐसे राष्ट्र में ऐसे बिरले लोग होते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। पैसा कमाना अलग बात, इन समाज को देना, गांव को देना, ये अलग बहुत बड़ी बात है। गांव मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसी के इसमें स्लोगन से महामहिम राज्यपाल कहे थे कि हम गांव में चलना चाहते हैं। उसी के कड़ी में उनको बुलाए और यहाँ आप लोग का सहयोग, मीडिया वाले का सहयोग से इस कार्यक्रम सफल हुआ। एक सर्वेश शाही जी बिल्डिंग बना दी। हम एक मेहनत की, लेकिन आप लोग का प्रयास ऐतिहासिक हुआ जो आज इतना सफल कार्यक्रम हुआ। मुंबई शिपिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सर्वेश साई ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों की सहायता करना है। इसी के उद्देश्य से भवन का निर्माण हमने करवाया ताकि आम लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके। बड़ी खुशी की बात है कि आज पहली बार हमारे धरती में राज्यपाल साहब का चरण पड़ा और उन्होंने जो अनाउंस किया कि इस गांव को और पूरे राज्य को टीबी से फ्री करेंगे, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था राज्यपाल साहब के यहाँ से और इससे गांव के लोग बहुत खुशी हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्यपाल साहब का जो मिशन है कि टीबी फ्री रहना चाहिए अपना राज्य, उसमें हम लोग भी जो गिफ्ट दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने साइड से। अपने स्तर से सर भवन बनाने के लिए दान दिया गया है। इस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं में आपका सहयोग मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर जो हम लोग बच्चे थे तो डॉक्टर बैठता था, वो बिल्डिंग टूट गया। तो जब बोला गया कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना है तो हमने बोला कि ठीक है, जितना खर्चा होगा हम देंगे, लेकिन बिल्डिंग जरूर बनेगा, डॉक्टर साहब जरूर आएंगे। तो इसके लिए जो
यहाँ हमारी पैदाइश हुई है, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ बैठ के कुछ करें, अगर हम 2 पैसा कमाएं तो अपने गांव का इलाका के लिए कुछ रखें, जिससे कि गांव के लोगों को, गरीबों को कुछ राहत मिले। इसके लिए हमने पैसा खर्चा किया और एक भवन का निर्माण किया। सर, आप एक चर्चित उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में अभी उद्योग की क्या संभावना है, क्या कहना चाहिए? मेरा पर्सनल जो फीलिंग है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा नहीं होगा तब तक थोड़ा सा दिक्कत है। इंडस्ट्रीज को क्या है, आप जानते हैं भगवान लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ शांति होता है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद चाहिए इंडस्ट्रीज को। यहाँ जब आए तो उनकी सुविधा हो, सुरक्षा मिले, इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार हैं। मतलब समझिए कि इतना पैसा है इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा इंडस्ट्री लग सकता है अपना, फूड्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, ग्रेन के ऊपर अच्छा इंडस्ट्री यहाँ पर लग सकता है, जिसको हम हिंदुस्तान में नहीं इवन वर्ल्ड में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसाही डुमरी रोड में एक अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को रौंदा, पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जिले में रफ्तार का कहर जारी, एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक से घर जा रहे दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जिले की सदर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह संदीप अपनी पत्नी दीपमाला के साथ ससुराल जा रहा था। जाने के क्रम में सदर थाना क्षेत्र के गोबरशाही डुमरी रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर पत्नी की मौत हो गई। संदीप वैशाली थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव का रहने वाला है और अपने ससुराल आ रहा था। गोबरशाही डुमरी रोड में एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण दीपमाला की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक के चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को बांस बल्ला से जाम कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दीपमाला के पति संदीप ने बताया कि वो अस्पताल से अपने ससुराल जा रहा था। इसी क्रम में ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दिया। हम दोनों नीचे गिर गए। ट्रक का पिछला चक्का पत्नी के ऊपर चढ़ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि रोड में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है। महिला डुमरी हनुमान मंदिर के पास की रहने वाली है। चालक भी घायल है, उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। लोग मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिए हैं। उनसे बातचीत हो रही है। वरीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम हॉस्पिटल से सुबह आ रहे थे 6 बजे। हॉस्पिटल से आ रहे थे, जा रहे थे घर। दोनों आदमी फ्रेश होने का, फ्रेश होके सोचे फिर जाएंगे 9 बजे हॉस्पिटल में। फिर उधर से हम आ रहे थे, आया ट्रक वाला, पूरा साइड में थे, ट्रक वाला आया मार दिया। जो मरी कौन? वो मेरा पत्नी है। कहाँ जा रहे थे? घर कहाँ? यही डुमरी घर है। डुमरी घर? हाँ। नाम क्या हुआ उनका? दीपमाला कुमारी। हाँ, दीपमाला कुमारी। देखिए, इस रोड की जो आमजन समस्या ये है कि भारी वाहन गोबरसाही से सकरी पथ पर जो 8 किलोमीटर के बीच की दूरी है, इस पे भारी वाहन का परिचालन नहीं हो, इसके लेकर हम लोगों ने 2020 में मार्च में कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, सब लोग को प्रतिलिपि दिए थे। आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द भारी वाहन का परिचालन रुक जाएगा। कहे थे उस समय सकरी मधौल वाला रोड जो है सो निर्माणाधीन चल रहा था, तो हुआ कि वो बन जाएगी तो इधर रुक जाएगा, लेकिन वहाँ बनने के बाद भी आज तक नहीं रुका, जिसके वजह से हर 2 महीना 4 महीना पर भारी वाहन के वजह से जो है से एक्सीडेंट कंटिन्यू होते रहती है। लोग को पैदल चलना और पार करना मुश्किल हो गया है। दर्जनों पंचायत के 50,000 लोग प्रतिदिन शहर आवागमन जरूरत के, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहा, और जिसका नतीजा हुआ कि आज सुबह में फिर एक हमारे डुमरी के अर्जुन चौधरी की और पुत्री का मतलब घटना हो गया। डुमरी गोबरसाही रोड में डुमरी के पास जो है एक महिला
का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया है, मृत्यु हो गई है। थोड़ा पब्लिक में आक्रोश था क्योंकि वो मानते हैं कि ग्रामीण सड़क है और वहाँ पे जो है कुछ हेवी व्हीकल जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए। बड़ा दुर्घटना हो रही है वहाँ पे। बात सुनी गई उन लोग की और फिलहाल कागजी कार्रवाई के बाद जो है डेड बॉडी को SKMCH पोस्टमार्टम में भेजा गया है। बाकी कार्रवाई उचित प्रकरण आने के बाद की जाएगी। तो ट्रक का ड्राइवर भी पकड़ाया? हाँ, एक पकड़ा गया है, ड्राइवर ही नहीं है वो तो बाद में जो है, लेकिन तत्काल उसको जो पकड़ा गया है, ट्रक पकड़ी गई है। जिले में फिर एक बार हॉर्स फायरिंग का हो रहा है वीडियो वायरल। DSP पश्चिमी ने दिए जांच के आदेश। जिले में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति खुलेआम हथियार से फायरिंग कर रहा है। पुलिस ने वीडियो को लेकर संज्ञान लिया है। उक्त व्यक्ति की पहचान की जा रही है। मामला जिले की काटी थाना क्षेत्र की साइन पंचायत के गौसी छपरा का बताया जा रहा है। वीडियो में है कि बच्चों की भीड़ में खड़ा होकर एक व्यक्ति किस तरह से बंदूक से फायरिंग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की सवाल उठा रहे हैं। वहीं पश्चिमी DSP अभिषेक आनंद ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है। स्थानीय काटी थाना को पूरे मामले की जांच पड़ताल कर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं DSP ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामला दर्ज करवाई जाएगी। अगर लाइसेंसी बंदूक होगी तो नियमानुसार हथियार को जब्त भी किया जाएगा। हाँ, सोशल मीडिया से एक वीडियो हमारे संज्ञान में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का आया है, जिसमें एक हर्ष फायरिंग का वीडियो है। इस वीडियो का सत्यापन किया गया है और इस पर जांच की जा रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसको जल्द से जल्द इसका उद्भेदन करके इसको हम लोग फिनिश करेंगे। जिले में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी से बचने के लिए बच्चे नदी में नहा रहे हैं। जिले में पिछले करीब 1 माह से अधिक समय से लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। भीषण गर्मी की वजह से लोग लगातार लू की चपेट में आ रहे हैं। सुबह करीब 7 बजे के बाद से ही गर्मी का एहसास होने लगता है, जो दिन चढ़ने के साथ बढ़ती ही जाती है। दिन भर गर्म हवा चलने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। कामकाजी और बेहद जरूरी से निकले लोग ही सड़कों पर नजर आते हैं। दोपहर के वक्त लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। इस भीषण गर्मी से पंखे और कूलर भी लोगों को भीषण गर्मी से कोई खास राहत नहीं पहुंचा पाती है। दोपहर में बाजारों में लोग कम नजर आते हैं। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान का पारा और बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आज चिलचिलाती धूप के साथ प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण दिन भर आम लोग बुरी तरह परेशान रहे। वहीं गर्मी से बचने के लिए बच्चे नदी और तालाबों में नहाते हुए नजर आए। वहीं नौजवान और बुजुर्ग लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए दिन में 2 से 3 बार स्नान कर गर्मी से राहत पाने में लगे हुए हैं। इस गर्मी से लोग इतना त्रहिमान हो गया हुआ है कि लग रहा है कि सब मर जाएगा आदमी। बिजली का आंख में छली चल रहा है। पानी का लेयर इतना भाग गया है कि लोग पानी के बिना लगता है मर जाएगा। सबसे बड़ा लगता है कि इंद्र भगवान रूस गए हैं, उनको मनाने के लिए कोई महायज्ञ करना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर के अन्य जिलों में भी मुजफ्फरपुर से सटे बारिश हुई है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। यहाँ लग रहा है कि इंद्र भगवान रुसे हुए हैं, उनको मनाने के लिए कोई अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। गर्मी तो काफी ज्यादा बढ़ गई, इससे आम जनता भी आहत है और हम लोग व्यवसायी लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग को दुकानदारी में बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। कस्टमर आते नहीं है और बहुत तरीके के प्रॉब्लम। बारिश होता तो उससे राहत मिलता। बारिश कई मुजफ्फरपुर सटे कई जिलों में बारिश हुई है, मगर यहाँ नहीं हुई। वही तो संभावना नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा आहत हो चुके हुए हैं। पूरा व्यापार हम लोग का लॉस में जा रहा है, सब कुछ लॉस में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्मी के कारण है क्योंकि यहाँ बारिश तो हो नहीं रही है। काफी सभी जगह पे बारिश हो रही है। जैसे देख सकते हैं हम लोग, बगल का नेपाल ही हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, इन लोगों पे जब पे काफी बारिश हो रही है। लेकिन मुजफ्फरपुर में बारिश नहीं होने के कारण भी यहाँ का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। गाड़ी की संख्या देख सकते हैं या पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस कारण से प्रदूषण जो है गर्मी के लिए जो है मुख्य कारण है। और दूसरा है कि अभी मानसून का समय है, लेकिन मानसून जून महीने के 10 से 12 तारीख तक आ जाती थी बिहार में, लेकिन इस बार जो है आज 25 तारीख होने जा रहा है, फिर भी मानसून नहीं आई है। मुजफ्फरपुर से सटे कई जिलों में बरसात हुई है, मगर मुजफ्फरपुर में नहीं हो रही है।
प्रदूषण उसकी मुख्य समस्या है और घनी आबादी है और कितना परेशानी हो रहा है गर्मी का? बहुत ज़्यादा दिन में वर्क करने में काफ़ी हम लोग को परेशानी हो रही है। चाह के भी जरूरी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे? हाँ निकलते हैं, लेकिन रिस्क लेकर निकलते हैं, लू लगने का खतरा रहता है। जिले के गोलाबांध रोड में फेमिना फैब बुटीक का भव्य उद्घाटन किया गया। जिला के गोलाबांध रोड में खुला फेमिना फैब नामक भव्य बुटीका, जहां पर ग्राहकों को मनपसंद डिजाइनर ड्रेस, हैंडवर्क और मशीन वर्क के साथ मिलेगा। बुटीक की संचालिका राजनंदिनी ने बताया कि हमारे यहां ऑल ओवर इंडिया से ट्रेडिशनल स्टॉक लाया गया है जो प्योर कॉटन कपड़े से निर्मित है। उन्होंने बताया कि सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं गर्मी के दिनों में उन कपड़े का इस्तेमाल करने से त्वचा संबंधित कई प्रकार के बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए ग्राहकों से अपील है कि कॉटन कपड़े का ज्यादा इस्तेमाल करें। राजनंदिनी ने बताया कि हमारे यहाँ सारी रेडीमेड सूट, ड्रेस मटेरियल और ग्राहक अपनी इच्छा से गाउन, ड्रेस, लहंगा हमारे यहाँ के कुशल कारीगरों से बनवा सकते हैं। आज मेरे फेमिना फैब बुटीक का ओपनिंग हुआ है और इसमें मैं पूरे इंडिया से ट्रेडिशनल फैब्रिक का कलेक्शन में लाई हूँ, जिसमें साड़ी है, सूट है, ड्रेस मटेरियल है और टोटल ऑर्गेनिक एंड हैंडलूम फैब्रिक है। इसमें सिंथेटिक और पॉलिस्टर बिल्कुल भी मिक्स नहीं है, ना मैं लाइक करती हूँ सिंथेटिक और पॉलिस्टर को। उसी की मैंने जो अपने शहर में पहली बुटीक है जिसमें सिंथेटिक और पॉलिस्टर का यूज नहीं किया जा रहा है। सिंथेटिक और पॉलिस्टर हमारी स्किन को बहुत हानिकारक करते हैं, बहुत हार्मफुल रहता है, वो स्किन को बहुत नुकसान पहुंचा। आज जो स्किन डिजीज का इतना प्रॉब्लम दिख रहा है इस सिंथेटिक और पॉलिस्टर के कारण ही हो रहा है, तो उसको हमने अवॉइड करके हम प्योर हैंडलूम फैब्रिक लाए हैं। नए ट्रेंडिंग अभी चल रहा है कपड़ा का पहनावा जी, खासकर लड़कियों के लिए क्या क्या यहाँ पर? लड़कियों के लिए जैसे आजकल ये नायरा सूट बहुत चला हुआ है, आजकल कराची सूट बहुत चला हुआ है, वो सब चीजें हैं। और अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग वहाँ का जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको हमने उभारने का कोशिश किया है। अपने मुजफ्फरपुर का जैसे सुजनी आर्ट है उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, उसकी भी साड़ियाँ हम बनवा रहे हैं प्योर लिनन पे, वो सब चीजें हम कर रहे हैं। हाथों से बुनाई किया हुआ भी कपड़े हैं यहाँ पर? हाथ से बुनाई किए हुए कपड़े भी है हमारे पास। भी है, सूट पीसेज भी। छूट क्या है अभी नए ओपनिंग? अभी तो कोई छूट नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में इसको रहेगा, छूट रहेगा। क्या लोकेशन है? गोलाबांध रोड, गांधी पुस्तकालय गली, फेमिना फैब। आज हम लोग के बड़ी खुशी की, गर्व की बात है कि हमारी मामी हुई, उनका आज का सबका जो उद्घाटन हुआ है मामी के द्वारा हम लोग किए हैं। बड़ी गर्व की बात है कि आज महिलाएं होकर के इतना होने के बाद भी इतना आगे बढ़ रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि हम लोग इससे बहुत खुशी हम लोग को मिल रही है कि आगे इनका हर चीज मुकाम इनका आगे बढ़े और चले, यही हम लोग की शुभकामना है। महाकाल सेवा दल इस बार अपने 1000 सदस्यों के साथ श्रावणी मेले में अपनी सेवा देंगे। महाकाल सेवा दल की बैठक बनारस बैंक चौक स्थित ब्याहू सभा भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी जी ने किया। इस दौरान अध्यक्ष के कुल पदाधिकारी को मनोनीत कर उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। दल के अध्यक्ष ने बताया कि सभी मनोनीत पदाधिकारी श्रावण में बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवड़ियों की सेवा में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। सेवा दल में कुल इस बार 1000 सदस्य है, इसमें प्रत्येक 10 सदस्यों पर एक पदाधिकारी तैनात रहेंगे। सभी पदाधिकारियों ने शपथ लिया है कि इस बार तन मन से बाबा गरीबनाथ दरबार में आए हुए भक्तों की सेवा करेंगे। आज ब्याह सभा भवन के प्रांगण में महाकाल सेवा दल की टीम की गठन किया गया। 2023 से 2024 की 1 साल के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा महाकाल सेवा दल की टीम की हुई है, जिसमें कुल 60 पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें 54 जेंट्स पदाधिकारी, 6 महिला पदाधिकारी बनाई गई है। टोटल 1000 सदस्य हैं इस बार महाकाल सेवा दल में। इस बार मतलब दल की ओर से क्या क्या कुछ नया होगा? हर साल की तरह इस साल भी 9 जुलाई को शाही पालकी शोभा यात्रा सिकंदरपुर श्री घाट से निकाली जाएगी, जो कि बाबा गरीबनाथ की नगरी तक वो पालकी शोभा यात्रा आएगी। और भी कुछ खास रहेगा इस बार? और बाबा के दरबार में जो भी कंवरिया लोग आते हैं उनकी सेवा में महाकाल सेवा दल की पूरी टीम तत्परता के साथ रहेगी। इस बार शिविर आप लोग कहाँ लगा रहे हैं? शिविर इस बार जहाँ पिछले साल लगाए थे वहीं लगेगा। जगह का नाम बता दे। हम गोला में लगा था।
परिचय आकाश। महाकाल सेवा दल की मीटिंग रखी गई थी पदभार देने के लिए। तमाम सदस्यों को उनके जिम्मेवारी को पद के माध्यम से दिया गया और आगामी जो तैयारी हो रही है महाकाल सेवा दल की, जो जिम्मेवारी लिए हैं, पदभार लिए हैं, उन्हें अपनी सक्रिय भूमिका निभानी है सक्रिय रूप से। तय हुआ है। कितने पदाधिकारियों का गठन किया गया है? और तकरीबन 60 पदाधिकारियों को निर्वाचित किया गया है, मनोनीत किया गया। और इस बार मतलब दल में कितने सदस्य शामिल हुए? 1000, कुल 1000 हैं और उसमें लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है, लेकिन ज्यादा संख्या में सदस्यों को रखना और उनको दिशा निर्देश करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी कारण से हम लोग जो आ गए हैं सदस्य 1000 हो गए हैं। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में रविवार को भाजपाइयों ने काला दिवस मनाया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में रविवार को भाजपाई ने काला दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लोकतंत्र की हत्या करते हुए 25 जून 1975 को देश पर जबरदस्ती थोपे गए आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जनता से माफी मांगने की बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराने के बाद इंदिरा गांधी द्वारा मनमानी तानाशाही रवैया अपनाते हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर जबरदस्ती आपातकाल थोपा गया। आपातकाल में चुनाव स्थगित कर नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। आपातकाल के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया। जो कांग्रेसी आज अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्हें आपातकाल को याद कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही मंगल पांडे ने कहा कि आपातकाल के समय कांग्रेस के द्वारा जिन विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था, आज उनमें से कुछ नेता केवल सत्ता के लिए उसी कांग्रेस के साथ खड़े दिखे हैं। और आज ही के दिन सन 1975 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था और आपातकाल लागू करके इस देश के अंदर से लोकतंत्र को समाप्त करने की उन्होंने कोशिश की थी, लोकतंत्र को मिटाने का प्रयास किया था। आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है, मानती है, चूंकि लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से आपातकाल को लागू करके इस देश के लोगों की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास इंदिरा गांधी जी ने किया था, वह देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक था। और इस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में जो लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था, वह इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए नहीं, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए दिया था। इसलिए हम सब लोग मानते हैं कि देश की जनता ने 1975 से लेकर 1977 तक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई लड़के इस देश को दूसरा स्वतंत्रता दिलाने का काम किया और आगे आने वाली पीढ़ी को भी कांग्रेस पार्टी से और वैसे व्यक्तिवादी नेतृत्व करने वाले लोगों से भी बच के रहना चाहिए जो इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश करता हो। लेकिन आज जरूर इस बात का दुर्भाग्य है कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लालू प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या वैसे सारे लोग जो लोग उस समय के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े थे, आपातकाल के खिलाफ लड़े थे, आज उसी कांग्रेस पार्टी के राजकुमार के साथ बैठ के बैठक करते हैं, सत्ता लाने की राजनीति करते हैं और कहीं न कहीं ऐसा कांग्रेस को मजबूत करने का जो प्रयास है वह इस देश के अंदर लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश होगी। अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ
सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337, 6203529231, 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ, तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772.
हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फाउंडेशन डे का आयोजन किया गया। रविवार को एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में फाउंडेशन डे टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान स्मार्ट सिटी मिशन अचीवमेंट एंड एक्सपेक्टेशन मुजफ्फरपुर विषय पर आयोजित सेमिनार में सभी इंजीनियरों के द्वारा अपना अपना विचार प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एपीजेसी के चेयरमैन इंजीनियर उदय प्रसाद प्रताप सिंह ने बताया कि एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्यों के लेकर के नगर आयुक्त और जिलाधिकारी से पूर्व में मिलकर अपनी सलाह बराबर देता रहा। आज के कार्यक्रम में किस प्रकार स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर को अपना मुजफ्फरपुर में बदला जाए, इसी को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया गया था। प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह हुआ। आज हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में, जिसमें टीएम साहब, सिटी एसपी साहब और टाउन कमिश्नर साहब को हमने इनविटेशन दिया था। किसी कारणवश शायद राज्यपाल महोदय आए हुए हैं, जिनके कारण वो लोग आ नहीं पाए हैं। स्मार्ट सिटी पर हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था, जो अचीवमेंट हुआ, उसमें एक्सपेक्टेशन हम लोग का बहुत हाई है। हम लोग चाहते थे कि कंक्रीट का रोड तो बना, लेकिन धरती पृथ्वी जो है उसको हरियाली नहीं मिल पाई है और यहाँ सोलर का कोई यूज नहीं हो रहा है। भूजल नीचे चला जा रहा है, तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट करना चाहिए हर घर में। पुराने नए घर तो बनता है, उसमें तो बने पुराने घरों में भी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जैसे स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी को एक आज फाउंडेशन डे एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर का आज 4th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। इस फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हम लोग एक टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किए थे। टेक्निकल सेमिनार का टॉपिक हम लोगों ने रखा स्मार्ट सिटी मिशन अचीवमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस, और इसमें हम लोग सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारियों को आमंत्रित किया कि जो भी टेक्निकल सेशन हम लोगों का हो तो उनके साथ हम लोग रूबरू इंटरेक्ट करें, ताकि शहरवासी जो समस्या से जूझ रहे हैं उससे निजात पा सकें। स्मार्ट सिटी का मतलब जो चयन हुआ मुजफ्फरपुर का, उसको मेरी समझ से 6 से 7 साल पहले हुआ था। आज जो हम लोग का इस सभागार में हुआ है वो स्मार्ट सिटी पर हुआ है। जो स्मार्ट सिटी से बहुत पब्लिक त्रस्त हैं। कार्य जो हो रही है बहुत धीमा गति में हो रही है, और कार्य किस तरह होना चाहिए, टेक्निकल रूप में होना चाहिए, तो ये सब बहुत सारी खामियां हमारे पूरे बिहार के अभियंता भाई, असैनिक अभियंता आज जुटे हुए थे इस सभागार में, जो हमारे चेयरमैन हैं इंजीनियर उदय प्रताप जी, सेक्रेटरी हैं हमारे इंजीनियर अरविंद कुमार जी, इनकी अध्यक्षता में हुई है। तो और विशेष बात ये लोग बताएंगे। स्मार्ट सिटी के बारे में हमने बहुत बात किया, डीएम साहब से मिले, नगर आयुक्त साहब से मिले, लेकिन अभी तक महर्षि विकास संगठन द्वारा स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। महर्षि विकास संगठन द्वारा स्वामी सहजानंद सरस्वती महान किसान नेता की जयंती मनाई गई। साथ ही कैरियर मेकर के सहयोग से चलाए जा रहे बालकुलम के दर्जनों बच्चों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। उक्त बैठक में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों प्रतिनिधि भाग लिए, जिन्हें भी सम्मानित किया गया। शहर के गणमान्य प्रतिनिधि में डॉक्टर, पूर्व मंत्री, एडवोकेट, पत्रकार, शिक्षाविद, व्यवसायी एवं कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। मुख्य रूप से बोलते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि ऐसे अवसर को हमें लोगों को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। लोगों को अपनी खेती एवं व्यवसाय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को व्यवसायी शिक्षा को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकारी नौकरी की संख्या कम है, इसलिए उन कार्यों पर ध्यान देकर परिवार और समाज को मदद करनी चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की पुण्य तिथि पे ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के मतलब अपने समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और चूंकि समाज हमारा जो है एक बिखरता जा रहा है उसको एकजुट करना है। और हमारा समाज चूंकि आज से नहीं पहले से समाज के अन्य वर्ग के लोगों के लिए काम करता है, तो आज हम इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी ऐसी घोषणा करने जा रहे हैं जो समाज के हित में है।
आज हमारे स्कूल लगभग यहाँ से 10 स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ हमारे इस प्रांगण में हैं, जो कि आज घोषणा करने वाले हैं कि वो समाज के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे बालकुलम हमारा एक कैरियर मेकर के माध्यम से चल रहा है, जिसमें 40 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उसको हम लोग आज मंच से सम्मानित करने जा रहे हैं और उन्हें एक बुके देकर और उन्हें बुक देकर हम लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। और 8 स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे आके फ्री एजुकेशन देने की घोषणा करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर्स जो की लॉबी और यहाँ पे शिक्षकों की लॉबी है, वो घोषणा करेंगे कि वो अपने समाज के साथ साथ अन्य लोगों को अपने हॉस्पिटल्स के माध्यम से फ्री शिक्षा मुफ्त इलाज की घोषणा करेंगे। आज ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज इस अवसर पे हमारे समाज के लोग मिलके हमारे समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों के लिए भी कुछ घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य की सबसे बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। त्रिदेव बोलबम सेवा समिति ने छोटी कल्याण स्थित एक निजी सभागार में आगामी सावन को लेकर के अपने सदस्यों के साथ बैठक की। आगामी सावन को लेकर के छोटी कल्याण स्थित एक होटल के निजी सभागार में त्रिदेव बोलबम सेवा समिति की बैठक की गई। बैठक में कई प्रकार के निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए ज्वाला कुमार ने बताया कि सावन में इस बार त्रिदेव बोलबम सेवा समिति कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी, लस्सी, चिकित्सा, विशेष एम्बुलेंस सेवा, गर्म पानी, चाय, शरबत इत्यादि की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए करेगी। वहीं उपाध्यक्ष सोनू राज चौहान ने बताया कि हमारे पूरे त्रिदेव बोलबम सेवा समिति में पुरुष और महिला मिलाकर कुल 150 कार्यकर्ता कांवड़ियों की सेवा में तत्पर रहेगी। वहीं सोनू राज चौहान ने बताया कि त्रिदेव बोलबम सेवा समिति में इस बार भक्तों को उज्जैन की तर्ज पर भव्य झांकी और महाकाल आरती देखने को मिलेगा। आज त्रिदेव बोलबम सेवा समिति की आज हमारा त्रिदेव बोल समिति का त्रिदेव का सच में आगमन हो चुका है। हमारा तीसरा वर्ष है ये सेवा, संकल्प, समर्पण की भावना जो हम लोग त्रिदेव बोलबम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं में है, उसका तीसरा वर्ष है। इसलिए त्रिदेव इस बार कुछ अनूठा करने जा रही है। पिछले बार तो कोरोना काल से हम निकले थे और उसका उमंग था, लेकिन इस बार का जो उमंग है वो अलग ढंग का उमंग देखने को मिलेगा। बोलबम क्या कुछ व्यवस्था रहेगा कांवड़ियों के लिए? कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी कि है सो हम लोग हैं सो उन कांवड़िया को डाक बम और है सो डंड बम को दूसरे शिविर तक पहुंचाने का काम जो हर बार किए हैं, इस बार अनूठे ढंग से सेवा के ढंग से अनूठे ढंग से उनको दूसरे शिविर में पहुंचा करके फिर उनका है सो हम लोगों का अपना है सो एक व्यक्ति होगा जो वहां तक मंदिर तक सही पहुंचे कि नहीं पहुंचे इसका भी मॉनिटरिंग करेगा किसी न किसी माध्यम से, और ये अनूठा मॉनिटरिंग होगा। हमारी शायद ही हम सो मुजफ्फरपुर में संस्थाओं में कोई अगर है, हमारी संस्था में एम्बुलेंस से लेकर के भोजन व्यवस्था से लेकर के आम लोगों के लिए बाबा का प्रसाद का व्यवस्था रहता है। कांवड़िया की तो व्यवस्था की बात तो दूर, आम लोगों के लिए व्यवस्था रहता है कि कोई भी भूखा ना रहे। ये बाबा, ये दीनदयाल जी की नगरी है, ये दीनदयाल जी की नगरी है, भोले शंकर की नहीं, जहां नाथ लग जाते हैं, जहां गरीब नाथ हैं, चाहे अमरनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, या बद्रीनाथ हो, या विश्वनाथ हो, वो अपने आप में तीर्थ स्थल बन जाता है। तो ये हमारी बाबा गरीबनाथ की नगरी है, और बाबा गरीबनाथ की नगरी पर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की ओर से धरना स्थल पर जिला कार्यकारिणी की बैठक के फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई। इसमें डीलर के समस्याओं पर चर्चा हुई, जो कि संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष रामबाबू पटेल ने कहा कि हम लोगों ने पॉस मशीन की समस्याओं को लेकर एकजुट हैं। मशीन खराब होने की स्थिति में उसे बनाया नहीं जाता है, वहीं गोदाम में अनाज तौल कर नहीं दिया जाता है। इससे भी डीलरों को काफी समस्या हो रही है। जब गोदाम से अनाज जन वितरण प्रणाली की दुकानदार लेकर जाते हैं तो घर जाती है। हम लोग डीलर के विभिन्न मुद्दा को लेकर 30 जून को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसका जो बैठक है, जो हमारे डीलर भाइयों का एक निर्णय आया है, इसमें हम लोग का पॉस मशीन है, उस खराब हो जाने के बाद ठीक ढंग से चलता नहीं है, और हमारे जो गोदाम में अभी है, गोदाम के अंदर में हम लोग के तौल के नहीं मिलता है, एवरेज के हिसाब से भेज दिया जाता है। इसके खिलाफ हम लोग कल घेराव करेंगे, गोदाम को घेराव करेंगे, और कल हम लोग इस विषय पर डीएसओ से बात करेंगे। हम लोग हमारे देवर भाई के नेतृत्व में हम लोग निकलेंगे कल। खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।